नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं बिहार की बात सुनाता हूं, जहां हम सुनते हैं उन लोगों की कहानियां जिन्होंने बिहार को बनाया गर्व का प्रतीक। आज की हमारी ये यात्रा हिंदी के एक ऐसे सेवक के नाम है जिन्होंने साहित्य को गांव की मिट्टी से जोड़ा, पत्रकारिता को जमीन से उठाया और शब्दों को आत्मा की भाषा दी। हम बात कर रहे हैं पंडित शिव पूजन सहाय की। बात शुरू होती है उनवास गांव से, भोजपुर जिला, बिहार। साल था 1893, 9 अगस्त की सुबह। एक धार्मिक पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्मे बालक ने न जाने भविष्य में कितने दिलों को छूना था। नाम रखा गया शिव पूजन। उनके पिता पंडित राम रूप सहाय धार्मिक, अध्ययनशील और संस्कारी व्यक्ति थे। घर में संस्कृत के श्लोक गूंजते और बालक शिव पूजन उस ध्वनि में ही संवेदनशील बनते गए। बचपन में ही उन्हें गांव के किस्से, लोकगीत की वदंतियां बहुत लुभाती थीं। यहीं से शब्दों का प्रेम उनके मन में जागा। शिक्षा की शुरुआत गांव से हुई। आरा और पटना के स्कूलों में पढ़ाई करते हुए उन्होंने संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में दक्षता प्राप्त की। हालांकि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन उनका मन बार बार साहित्य और पत्रकारिता की ओर ही जाता रहा। अब जिक्र करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की। उनका विवाह एक धार्मिक और सादगी पसंद परिवार में हुआ। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने साहित्य को भी बराबर समय दिया। एक संतुलित जीवन के उदाहरण थे शिव पूजन सहाय। अब बात करते हैं उनकी मित्र मंडली की, जो थी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। मुंशी प्रेमचंद उनके घनिष्ठ मित्र और सह संपादक। उन दोनों ने साथ मिलकर पत्रिका हंस को जन जन तक पहुंचाया। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे, ये सब उनके करीबी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं थी देहाती दुनिया, प्रसंगवश, गुजरा हुआ जमाना, विभूति, प्रेमचंद, कुछ स्मृतियां, कुछ बातें। इन सब में आम आदमी की भाषा, गांव की मिट्टी और संवेदनाओं का अद्भुत संगम मिलता है। ये सिर्फ लेखक ही नहीं थे, एक कुशल संपादक भी थे। उन्होंने सरस्वती, माधुरी, हंस, आज, हिंदुस्तान, विश्वमित्र जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। पत्रकारिता में उन्होंने लोक की भाषा को प्रतिष्ठा दिलाई। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले। आचार्य शिव पूजन सहाय को पद्म भूषण, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के अध्यक्ष का पद और कई विश्वविद्यालयों से मानद की उपाधियां प्राप्त हुई। चलिए अब जान लेते हैं कुछ रोचक तथ्य। वे प्रेमचंद की कहानियों को सरल हिंदी में संपादित करते थे ताकि वो आम जनता तक पहुंचे। कई बार वे छद्म नामों से लेख लिखा करते थे। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी विभाग की नींव रखी। वे अंतिम समय तक खुद टाइपराइटर से लेखन करते रहे। उन्हें भोजपुरी और ग्रामीण हिंदी को साहित्य में जगह दिलाने का श्रेय जाता है। 31 जनवरी 1963 ये दिन हिंदी साहित्य ने एक सेवक को खो दिया। लेकिन आज भी जब हम देहाती दुनिया पढ़ते हैं या प्रेमचंद पर लिखे उनके संस्मरण, तो लगता है जैसे कोई आत्मीय आवाज हमें बुला रही है। आप सुन रहे थे बिहार की बात सुनाता हूँ और मैं हूं आपका अपना श्रीकांत सिन्हा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार किस शख्सियत की कहानी आप सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताइए। मिलते हैं फिर एक नई आवाज, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।